वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन समूह में सभी का स्वागत है जी। आशीष बेन जी प्रारंभ हाँ, करें, भजन लेना है, लीजिए। आप सबको नमस्ते जी। एक मैं प्रभु भक्ति का चेतावनी भजन रख रही हूँ। हीरा जीवन है अनमोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। हीरा जीवन है अनमोल, इसे तू मिट्टी में ना रोल। अंदर बार पूरा तोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। ये दुनिया एक सराय, सदा कोई न रहने पाए। ये दुनिया एक सराय, सदा कोई न रहना पाए। एक दिन हो जाए बिस्तर गोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। हीरा जीवन है अनमोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। तूने देखा सबको भाला, क्या उसका परिणाम निकाला। बंदे ज्ञान की आंखें खोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। अंदर बाहर पूरा तोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। जो व्यवहार तुझे ना भाया, क्यों तूने उसको अपनाया। अपना अंतःकरण टटोल, यूं ही मिट्टी में ना रोल। हीरा जीवन है अनमोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। कुछ ना सोचा और विचारा, यूं ही वक्त गवाया सारा। अब तो खेल अब तो खोल गई तेरी पोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। अंदर बाहर पूरा तोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। जब तक मन में है चंचलता, कैसे तुझको मिले सफलता। रहता मन क्यों डामाडोल, इसे यूं मिट्टी में न रोल। प्रभु को भज ले शाम सवेरे, एक दिन होंगे दूर अंधेरे। प्रभु को भज ले शाम सवेरे, एक दिन होंगे दूर अंधेरे। इसे ओम पथिक नित बोल, इसे यूं मिट्टी में ना बोल। ये अंदर बाहर पूरा तोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। हीरा जीवन है अनमोल, इसे यूं मिट्टी में ना रोल। इसे यूं मिट्टी में ना रोल। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत सुंदर। और किसी को गाना हो तो मैं ले लेता हूं, कोई यदि नहीं है तो जी। चले गए वो छोड़ सभी को,
चले गए वो छोड़ सभी को, उनको याद करेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। कल तक थे वो बीच हमारे, आज कहाँ वो छूट गए। ऐसी भूल हुई क्या बोलो, जो हमसे वो रूठ गए। कल तक थे वो बीच हमारे, आज कहाँ वो छूट गए। ऐसी भूल हुई क्या बोलो, जो हमसे वो रूठ गए। छुप गए जाकर कौन नगरिया, छुप गए जाकर कौन नगरिया। कैसे ढूंढ सकेंगे हम, उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। चले गए वो छोड़ सभी को, उनको याद करेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम सब तेरे भोले बालक, रास्ता कौन दिखाएगा। क्या करना क्या न करना, कौन हमें बतलाएगा। हम सब तेरे भोले बालक, रास्ता कौन दिखलाएगा। क्या करना क्या न करना, कौन हमें बतलाएगा। ऊंच नीच दुनियादारी की, ऊंच नीच दुनियादारी की, किससे बात करेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। भाई बंधु कुटुंब कबीला, सबसे रिश्ता तोड़ गए। बेटा बेटी संगी साथी, सबको रोता छोड़ गए। भाई बंधु कुटुंब कबीला, सबसे रिश्ता तोड़ गए। बेटा बेटी संगी साथी, सबको रोता छोड़ गए। वो आघात लगा है हमको, वो आघात लगा है हमको। कैसे धीर धरेंगे हम, उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। मिले शांति अब उन्हें यही है, विनती उस परमेश्वर से। अपने चरणों में रख लेना, यही प्रार्थना ईश्वर से। मिले शांति अब उन्हें यही है, विनती उस परमेश्वर से। अपने चरणों में रख लेना, यही प्रार्थना ईश्वर से। श्रद्धा भाव से आंख के आंसू, श्रद्धा भाव से आंख के आंसू, उनको भेंट करेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। चले गए वो छोड़ सभी को, उनको याद करेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था, कैसे भूल सकेंगे हम। धन्यवाद जी। श्रुति जी, प्रारंभ करिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी, दीपालिका जी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। दीपालिका जी तो गुम ही हो जाती हैं। ये बहुत सुंदर पंक्तियां अभी आदरणीय मुनि जी ने रखी और उससे पूर्व माता जी ने बहुत सुंदर भजन रखा। कैसे भूल सकेंगे हम, सच में जो चले गए हैं उनको भूलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही हम लोग
ईश्वर को बार बार धन्यवाद करें, उस ईश्वर को ना भूलें, अपने सुंदर जीवन को जो उसने दिया, सुंदर प्रकृति को दिया, सुंदर संसार उस ईश्वर ने रचा, हम उसको भी ना भूलें। बारंबार उसका धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। भूले तो हम ना किसी को भी, और हम अपने माता पिता जो चले गए हैं इस धरती से उनको भी हम ना भूलें। तो दीपालिका जी, मैं थोड़ा सा माता के विषय में पढ़ रही थी। हम कहते हैं ना, माता की सेवा ही यशस्वी बनाती है। आज हम माता पिता की सुषुम्ना नहीं करते, उनके साथ बैठने का भी हमें समय नहीं है, और उनकी बात मानना तो बहुत दूर की बात, उनकी सेवा भी हम नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा विषय में पढ़ रही थी कि माता की सेवा से यशस्वी फल प्राप्त होता है हमें। संत कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। भगवान राम ने भी माता को स्वर्ग से महान बताया था। ऋग्वेद में ना माता जो है, ऋषि जो थे ना, माताओं से आग्रह करते हैं कि जल के समान वे हमें शुद्ध करें, वे हमें तेजवान और पवित्र बनाएं। माता ही अपने पुत्र को बलवान बना सकती है, ये हम सब जानते हैं कि माता निर्माता भवती। जैसे कहा जाता है कि एक मकान की नींव अगर कमजोर हो जाए तो मकान गिर जाता है, उसी प्रकार माँ के द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा है, संस्कारित शिक्षा है, उसके बिना मनुष्य का जीवन जो है ना, पशु तुल्य निस्तेज हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में महत्व खत्म हो जाता है, और इसलिए कहते हैं कि माँ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। माता पिता की सेवा से हमें बहुत आशीष फल प्राप्त होता है। भगवत पुराण की यदि हम बात करते हैं तो भगवत पुराण के अनुसार जो है ना, माताओं की सेवा से मिला जो आशीष है ना, 7 जन्मों के दोषों को दूर करता है। इसलिए हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमें सिखाया जाता है कि मतलब जो हमारे भाई बंधु हैं उनको कि उठकर माता पिता के चरण छूना, उनको नमस्ते करना हाथ जोड़कर, उनका आशीर्वचन लेना, उनकी सेवा करना, आपके 7 जन्मों के दोषों का दोष दूर हो जाएंगे। अब उनकी भावनात्मक शक्ति जो है ना माता पिता की, संतान के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ऋग्वेद के एक मंत्र में ना माँ की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि माँ जो है ना उषा के समान प्राणदायिनी है। प्राणदायिनी माँ जो होती है वो उसके लिए क्या प्रार्थना, उससे क्या प्रार्थना की गई कि हमें महान सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो, तुम हमें नियम परायण बनाओ, हमें यश और अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करो। इस मंत्र के माध्यम से ऋषि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि माँ की शक्ति जो होती है वो अपार होती है। लेकिन इसका लाभ किसको होगा? श्रद्धावान को होगा, और सेवा से भरपूर संतान को ही मिलता है इसका लाभ। आज हम माता पिता की सुनते नहीं, माँ को तो कुछ समझते ही नहीं है। तो हम जो मंत्रों के माध्यम से उनका अर्थ समझते हैं कि मंत्र कहना क्या चाहते हैं, माँ से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे को तेजस्वी ऐसा बनाओ, लेकिन हमारे को भी तो चाहिए ना कि हमारे मन में श्रद्धा भाव हो, सेवा भाव हो। यदि व्यक्ति माँ के हृदय को ठोस पहुंचाता है तो निश्चित तौर पर जो वो आशीष की तरंगे है ना, वो निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे आप तो महापुरुषों का वचन है कि जिस दिन हमारे कारण माँ की आंखों से आंसू आते हैं ना, उस दिन हमारे जीवन के सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं, पाप में बदल जाते हैं पुण्य। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हमारे द्वारा माता पिता की आंखों में, तो कहते हैं ना, माँ की आंख से तो आंसू निकले ही ना बिल्कुल। ऋग्वेद के दूसरे ही मंत्र में ऋषि स्पष्ट कहते हैं, माता पिता का पवित्र, धीर, विनम्र और अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र अपनी शक्ति से संसार को पवित्र करता है। अब पवित्र करने की एक बात आपके समक्ष एक उदाहरण के रूप में द्वापर युग की आप समझते हैं, सुनते हैं। माँ ने गंगा को यानी देवव्रत को, पितामह भीष्म को योग्य धनुर्धर बना दिया। उनके आगे बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक सकते थे। भीष्म पितामह अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर पिता के सुख के लिए अपना सारा जीवन ब्रह्मचारी बनकर उन्होंने बिता दिया। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा तप उन्होंने किया। ऐसे ही और उदाहरण हमारे को देखने को मिलते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज का, उन्होंने जो 14 वर्ष का जो वनवास उनको मिला, उन्होंने अपने सुख के जीवन को त्याग दिया।
तो ऐसे जो हम लोग छोटे-छोटे उदाहरण समझें, पढ़ें, बच्चों को बताएँ कि माता-पिता की आज्ञा का पालन करो, माता-पिता की सेवा करो, उनकी बातों को टालने की आवश्यकता नहीं है, उनके आशीष से आपको कितना सुख मिलेगा। माता को वेदों में अम्बा कहा, सरस्वती कहा, देवी कहा, शक्ति कहा, ज्योति कहा, उषा, पृथ्वी, इन सभी से संबोधित किया गया है। महाभारत का जो अनुशासन पर्व हम पढ़ते हैं ना, उसमें पितामह भीष्म कहते हैं कि भूमि से यदि भूमि के समान कोई भारी है नहीं, मतलब माता के समान कोई गुरु नहीं है, भूमि के समान कोई दान नहीं है, और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, और दान के समान कोई पुण्य नहीं है। तो ये छोटी-छोटी बातें आज हमारे जीवन में कहीं भी नहीं रही हैं। दान भी नहीं हम लोग करते हैं और इस प्रकार की पुस्तकों का स्वाध्याय भी हम नहीं कर रहे हैं। माता को तो कुछ समझते ही नहीं है, और मतलब हर प्रकार से उनको हम अपने से दूर करने का, माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ना, बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ आ चुकी है। चाणक्य नीति में कौटिल्य कहते हैं कि माता के समान कोई देवता नहीं है, माता परम देवी के समान है। माता की सेवा के साथ-साथ पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, वृद्धजनों की सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो दीनहीन जनों की सहायता करने वाला व्यक्ति ही संसार में यश को प्राप्त करता है। आज माता-पिता की सेवा क्या हम आगे से फटाक से जवाब दे देते हैं, बहुत दुःख होता है देखकर मुझे। हम कुछ समझते ही नहीं उनको। उनकी आलोचना करने का साहस उनके शत्रु भी नहीं कर सकते हैं। यजुर्वेद के एक प्रेरणादायी मंत्र है जिसमें कहा गया है कि हे जिज्ञासु पुत्र, तू माता की आज्ञा का पालन कर, अपने दुराचरण से माता को कष्ट मत दे, अपनी माता को अपने समीप रख। आज खबरें देखने को पढ़ने को मिल रही हैं कि कुछ प्रॉपर्टी के चक्कर में पुत्र अपने माता पिता का कत्ल कर रहा है। ये दुराचरण नहीं है तो क्या है? व्यक्ति को कहा गया है मंत्र के माध्यम से कि मन को शुद्ध रख, अपने आचरण की ज्योति को प्रकाशित कर। वास्तव में माता स्वयं एक पवित्रम शक्ति है, उसकी सेवा हम करें। अब माता के समान जो और वृद्ध हैं, वृद्ध तुल्य और कोई निर्धन व्यक्ति हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, उनकी भी हम सेवा करें। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा वाली बात है। हम उनकी सेवा से वंचित ना रह जाएं। जो असहाय हैं, वो भी हमारी सेवा के अधिकारी हैं। हमें सभी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति का समाज में आज बहुत युग बहुत जरूरी है। क्योंकि माता निर्माता भवती कहते तो हैं, परंतु माता के निर्माण में ही कोई कसर आज मैं देख रही हूँ। माता जो है स्वयं गुरुओं के चक्कर में ही है, तो हम माता से क्या निर्माण की उपेक्षा करेंगे? तो हम माता से ही प्रार्थना करें कि वो हमारे को एक ऐसा बना के बच्चे को अपने पालन करें, बच्चों के अंदर ऐसे गुण संस्कार डालें जिससे बच्चा जीवन में आगे बढ़कर इस देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा कर सके। और बहुत सुंदर सुंदर बात वेदों में कही गई है कि यदि हम जानते हैं कि माता का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो समाज का, राष्ट्र का पतन हो जाएगा। इसलिए आज से हम सभी संकल्प लेंगे कि हम विचार करें इस कथन पर कि माताओं की सेवा, माता का सम्मान हम करेंगे। और इस पंक्ति को हम याद रखेंगे कि जिस बात के कारण जिस दिन हमारी माँ की आंखों में आंसू आते हैं, उस दिन हमारे जीवन के सारे पुण्य पाप में बदल जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद करें कि हमारे को जो माता के रूप में हमारे समक्ष यदि वो जीवित हैं तो उनकी हम सेवा करें। कहने को छोटी छोटी बातें हैं कि माता की सेवा यशस्वी बनाती है। माता की सेवा यशस्वी तब बनाएगी ना जब हमारे मन में श्रद्धा भाव हो, हमारे मन में सेवा भाव हो। वो हम करने का समय नहीं निकालते हैं। माता के द्वारा प्राप्त आशीर्वचन को, माता के सुषमा को, बात को सुनने का भी समय नहीं निकाल रहे, तो बड़ा ही दुख होता है। तो बड़ी सुंदर पंक्ति में पढ़ रही थी इस विषय में। माँ देवी है, माँ शक्ति है, माँ ममता की मूरत है। माँ के आंचल में सुख मिलता जिसकी हमें जरूरत है। माँ देवी है, माँ शक्ति है। सच में परमपिता परमात्मा ने माँ को शक्ति के रूप में हमारे समक्ष दिया है। ईश्वर के प्रतिनिधि हैं माता पिता। हमें माँ का आदर अवश्य करना चाहिए, पिता का, गुरु का, वृद्धजनों का, सभी की सेवा, सभी का आदर करना चाहिए। माँ के रूप में प्रार्थना इसलिए मुझे ध्यान आई कि माँ के विषय में हम पढ़ते तो हैं, परंतु जब सेवा का समय आता है तो अपने सेवा भाव से हम पीछे हट जाते हैं।
हम माताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो मैं कह रही थी राष्ट्र का और समाज का पतन हो जाएगा। माता निर्माता भक्ति वाला संकल्प जो हम ले रहे हैं उस पर विचार करें। ये माताओं की सेवा करें, सम्मान करें, वृद्धाश्रम में छोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं। आज भी देख लीजिए बैग उठा के माता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहे हैं बहुत लोग। छोटे-छोटे ये जो हम लोग देखते हैं ना बातें, बहुत बड़ी हमारे जीवन में उतर के आती हैं, परंतु हमें ध्यान रखना है। माँ ने जन्म दिया हम सबको, अपना दूध पिलाया है, लालन पालन करके माँ ने चलना हमें सिखाया है। त्याग तपस्या और समर्पण की भोली सूरत है। माँ के आंचल में सुख मिलता जिसकी हमें जरूरत है। माँ देवी है, माँ शक्ति है, माँ ममता की मूरत है। माँ के आंचल में सुख मिलता जिसकी हमें जरूरत है। माँ देवी है, माँ शक्ति है। बच्चों का दुख देख देख कर माँ ही व्याकुल होती है। ये सूखे में हमें सुलाती, खुद गीले में सोती है। दुनिया के हर सफल पुरुष के पीछे ही कोई औरत है। माँ के आंचल में सुख मिलता जिसकी हमें जरूरत है। माँ देवी है, माँ शक्ति है। पूत कपूत सुने हैं जग में, माता नहीं कुमाता है। माँ है प्रथम गुरु बालक का, माँ से अद्भुत नाता है। विष पीकर माँ शहद पिलाती, हमको मीठा अमृत है। माँ के आंचल में सुख मिलता जिसकी हमें जरूरत है। माँ देवी है, माँ शक्ति है। उस परम पिता परमात्मा ने जो बड़ा सुंदर हमारे को मंत्र दिया, सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयान्ता, इस मंत्र में हमारे को 5 देवियों के 5 माँओं के बारे में बताया है। तो हम बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हमारी देवी माँ मिली, फिर गौ माता मिली, धरती माता मिली, हमारे को वेद माता मिली। ये माताएं हमारे जीवन को प्रकाशित उज्ज्वलित कर रही हैं। तो क्यों ना हम अपने पहले घर से देवी माँ जो हमारी अपनी जन्मदात्री माँ है, उसी की सेवा, उसी की लालना पालना में हम बड़े होकर उसकी सेवा करें, उसका सम्मान करें। तो व्यक्ति जो है उसका जो व्यवहार है वो खराब हो सकता है, परंतु माता का व्यवहार खराब कभी नहीं हो सकता। माँ के एहसानों का बदला हमसे उतर ना पाएगा। सेवा आदर मान कर ले, माँ को सुख मिल जाएगा। जग जननी को नमन करें हम, ईश्वर की करें हम, भगवान चंद्र चरणागत है। माँ के आंचल में सुख मिलता जिसकी हमें जरूरत है। माँ देवी है, माँ शक्ति है। एक बार मुनि जी हमारे जो एक हैं चाचा जी चाची जी, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा पुत्र जो है ना हमारी बात नहीं मानता सुनता, तो ना ये आज्ञा का पालन करता है। तो मैंने उस पुत्र को बोला, बेटे सुबह उठ के प्रातः काल दोनों बहू बेटा जो हो माता पिता के चरण को स्पर्श किया करो। छूटते ही उनकी माता जी बोली जो हमारी चाची जी हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हमारी बात सुनते हैं। मैंने कहा एक बार उनके समझाने का, एक बार उनको समझा दिया जाए ना तो वहीं से शुरुआत हो सकती है। सर्वप्रथम उठकर माता पिता का चरण स्पर्श कीजिए, वहीं से आपको आशीष मिलना आरंभ हो जाएगा और वो आशीष आपका 7 जन्मों के आपके दोषों को दूर करेगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें यदि हम अपने बच्चों को समझाएं तो देवी स्वरूपा माँ जो हमारे को शक्ति देती है, जो हम उसके आंचल में सुख हम प्राप्त करते हैं, अगर उसकी आंखों में हम आंसू देखें तो बहुत हमें दुख होता है। तो उस दिन मुझे बहुत ही बड़ा ही पीड़ा मुझे महसूस हुई कि हमारे ही परिवार में ऐसे बच्चे हैं जिनको हम संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं। माँ के विषय में उनको पता है, सिर्फ जन्म दिया है माँ ने, उसके अलावा माँ की कोई इज्जत, कोई सम्मान, कोई बात नहीं सुनते हैं। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि आज हमारा जन जी जो हमारे बच्चे हैं, आगे आने वाला भविष्य है, अगर वो ही माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो माता पिता की सेवा कौन करेगा, सुषणा कौन करेगा। तो ये हृदय की पीड़ा के थोड़े से शब्द मैंने आपके समक्ष रखे।
तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, जिनकी माता जीवित हैं, जिनके पिताजी जीवित हैं, उनको सम्मानित कीजिए, उनके लिए अपने श्रद्धा फूल अर्पित करके उनका ध्यान रखिए। तो बस यही 2 पंक्तियाँ कहकर अपनी वाणी को विराम दूँगी। माँ देवी है, माँ शक्ति है, माँ ममता की मूरत है, माँ के आँचल में सुख मिलता जिसकी हमें ज़रूरत है, माँ देवी है, माँ शक्ति है। सच में माँ देवी है, सच में माँ में बहुत शक्ति है। तो आप सभी से प्रार्थना करूँगी कि माँ का जो है एक व्यवहार देखकर माँ के लिए वो नहीं करना आपने कि बस जन्म दिया है, माँ की जितनी सेवा कर सकें उतना ही हमारे लिए कम है, उसके ऋण से ऋण होने का हम प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने सुना ध्यान से, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। मुनि जी, जो आपने भजन बोला है ना, ये श्रुति बिटिया की उसमें डाल देना, और ये मुझे डाल देगी। आपको नंबर पता होगा शोभा बत्रा का, ये वाला भजन भी और ये वाला भी, इनका भी अच्छा, जरूर। यदि आपका मेरे पास शायद नंबर नहीं हो तो श्रुति जी आपको मैं भेज दूंगा हाँ जी, हाँ भजन जी, नमस्ते के बेटा। माध्यम से। श्रुति जी मुझे भेज देंगे। नमस्ते। कह रहे जी आजकल के बच्चों को कैसे समझाया जाए बेटा, हैं? आप अपना थोड़ा-सा संवाद तरीका बदल लीजिए, बच्चे समझ जाएँगे। संवाद का तरीका बदलना बहुत आवश्यक है। संवाद का तरीका अर्थात अपने कहने की, बात करने का तरीका थोड़ा बदल लीजिए, बच्चों को जल्दी समझ आएगा। क्योंकि हम लोग अपने तरीके से ऐसे समझाते हैं और बच्चे कहते हैं कि आपका ज़माना और था, आपके ज़माने में ऐसी बातें होती थी। यदि हम उस तरीके से ना समझाएँ और बच्चों को बच्चों के हिसाब से समझाकर उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें, तो हो सकता है वो मानें और अपने अब प्रयास को आप हाँ अपने जी, बच्चे तो करते बड़े हो रहिए। गए, अब वो नाती पोते हैं तो वो तो बिल्कुल सुनते नहीं ही जी, नहीं है, सुनेंगे बैठते माताजी, ही ज़रूर नहीं है सुनेंगे। पास, आपके कितना संस्कार भी हैं। समझा लो। जी, नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, उपासना करते रहिए, उस ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करते हुए संस्कारित करते रहिए बच्चों को, आर्य समाज लेकर जाने का प्रयास कीजिए। घर में विद्वानों को बुलाकर आप थोड़े-थोड़े विचार उनके समक्ष रखने का प्रयास कीजिए। अच्छी जगह उनको सत्संग में लेकर जाइए, थोड़ा प्रयास आप भी करिए, बाकी अपने संवाद का तरीका बदलिए, उससे बहुत संध्या के फ़र्क लिए पड़ता है। बुलाते हैं, बिठाते हैं, बहुत भाग बहुत जाते हैं, धन्यवाद। चलो, आपने बात तो ठीक कही, लेकिन अभी हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं। वो उम्र चली गई, 14-16 तक करना था, वो कर लिया होता तो आज हम नहीं, अभी तो वो 5-6 हमें साल के हैं, फिर भी नहीं सुनते। 6-7 साल के हैं, बुलाते अभी हम माता पिता की सेवा उनके सामने करें तो हमारी होगी, वो अनुकरण करने वाले हैं। नहीं करे तो और भी बच्चे हैं जो जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें बेटा बना लो, मान लो और चलते रहो। सब अपने बच्चे ही है। दू, जी, दूसरे को बना आज लेंगे योगेश, मुनि, दूसरे को बना लेंगे मुनि जी तो तुरंत कत्ल कर देंगे। तो ये जमाना तो आ आ गया जाओ, है। हमारा हमारे आश्रम में आ जाओ, स्वतंत्र अपना सेवा करेंगे, सेविका रखेंगे, जितना हो सके करेंगे, प्रभु के नाम से जिएंगे और प्रभु का नाम लेकर जाएंगे। ऐसा करो, साहस करो, आप दौड़ते हुए पोते आएंगे, पुत्र भी आएंगे। और संपत्ति अपने पास है तो रखो भाई, अच्छे काम में लगाओ, उनका जितना बनता है उनका देखो, ये भी साहस करना पड़ेगा। योगेश्वरी माता जी आज वो बोले थे कि मेरा इंटरनेट ये बारिश के विषय शायद नहीं चल सकता, तो मैं नहीं आ सकती। तो जिसको कुछ बोलना हो 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बोल सकता है, नहीं तो मेरे पास अपना विषय तो है, मैं अवश्य बोलूंगा। तो कोई बोलना चाहते हो 10 मिनट के लिए भी कोई भी विषय पर, तो ये खुला निकालना है मंच। पड़ेगा मुनि जी, निकालना पड़ेगा। हाँ हैं? जी। एक एक भजन तब तक करवा लीजिए। नहीं, भजन नहीं, भजन तो हम सुनते हैं, लेकिन कुछ बोलना है, हमें बोलना भी सीखना है कि भजन चलिए बहुत कुछ देख बोलती है, लेकिन एक अलग है, वो अलग है, गद्य पद्य दोनों एक सिस्टम है, दोनों होनी चाहिए। या तो मैं अपने पास रखूं एक विषय और आप भी बोलिए। एक मिनट। शंकर जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? नहीं तो मैं तो आधा घंटा मेरे पास विषय है। मैं ऐसा भी मुनि जी तैयारी को कभी होनी चाहिए कि हम बोल सके, कह सके।
मुनि जी, मैं बोलना तो चाह रहा था, लेकिन 4:45 मुझे एक अंत्येष्टि में जाना है। तो आप आराम से तैयार करके अवसर लेकर समय देकर हम हम दूसरे दिन करेंगे। देंगे समय। हम चलिए तैयारी करके बोलेंगे दूसरे दिन। चलिए, सभी को हाँ जी, सादर संतोष नमस्ते। माता। एक मनुस्मृति में नारियों के लिए सम्मान, उसके विषय में मनु मनुस्मृति के अंतर शास्त्र कहते हैं कि मनु की जो स्त्री विरोधी छवि प्रस्तुत की जा रही है वह निराधार एवं तथ्यों के विपरीत है। मनु ने स्मृति में स्त्रियों से संबंधित जो व्यवस्थाएं दी हैं वो उनके सम्मान, सुरक्षा, समानता, सद्भाव और न्याय की भावना से प्रेरित हैं। कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं। नारियों को सर्वोच्च महत्व। महर्षि मनु संसार के वे प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने नारी के विषय में सर्वप्रथम ऐसा सर्वोच्च आदर्श उद्घोष किया है जो नारी की गरिमा, महिमा, सम्मान को असाधारण ऊंचाई प्रदान करता है। यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तासु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाः क्रिया। इसका यही अर्थ है कि जिस परिवार में नारियों का आदर सम्मान होता है वहाँ देवता, दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव, इंद्रिय लाभ आदि प्राप्त होते हैं, और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता है वहाँ उनकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। स्त्रियों के प्रति प्रयुक्त सम्मानजनक एवं सुंदर विशेषणों से बढ़कर नारियों के प्रति मन की भावना का बोध कराने वाले प्रमाण और कोई नहीं हो सकते हैं। वो कहते हैं कि नारियों का घर भाग्योदय करने वाली, आदर के योग्य घर की ज्योति, ग्रह शोभा, ग्रह लक्ष्मी, ग्रह संचालिका एवं ग्रह स्वामिनी, घर का स्वर्ग, संसार यात्रा का आधार है। कल्याण चाहने वाले परिवारजनों को स्त्रियों का आदर सत्कार करना चाहिए। अनादर से शोकग्रस्त रहने वाली स्त्रियों के कारण घर और कुल नष्ट हो जाते हैं। ये बात तो सही है कि जहाँ स्त्रियों का आदर नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, उसमें सुख शांति नहीं रहती है। स्त्री की प्रसन्नता में ही कुल की वास्तविक प्रसन्नता है। इसलिए वे गृहस्थों को उपदेश देते हैं कि परस्पर संतुष्ट रहें, एक दूसरे के विपरीत आचरण न करें और ऐसा कार्य न करें जिससे एक दूसरे से विमुक्त होकर होने की स्थिति आ जाए। मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक श्लोक ही पर्याप्त है। प्रजनार्थम महाभागा पूर्जः ग्रह दीप्त्या स्त्रिय श्रियश्च रोहेषु न विशोषति कश्चन। मनुस्मृति का है, अर्थात संतान उत्पन्न के लिए घर का भाग्योदय करने वाली, आदर सम्मान के योग ग्रह ज्योति होती है। स्त्रियां शोभा, लक्ष्मी और स्त्री में कोई अंतर नहीं है, वे घर की प्रत्यक्ष शोभा है। पुत्र पुत्री एक समान होते हैं। मनुमत से अनभिज्ञ पाठकों को यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि मनु की सबसे पहले वह संविधान निर्माता है। मनु ही सबसे पहले वह संविधान निर्माता है। स्त्री जिन्होंने पुत्र पुत्रियों की समानता को घोषित करके उसे वैधानिक रूप दिया है। पुत्रेण द्विता समान, अर्थात पुत्री पुत्र के समान होती है, वह आत्म रूप है, अतः वह पैतृक संपत्ति की अधिकारिणी है। ठीक है। पुत्र पुत्री अभी आप पढ़ना नहीं है, हमें कोई बात करनी है, चर्चा करना है, अपने विचार प्रस्तुत करना है, वो है। तो नहीं, ऐसा तो कोई वो आप तो स्वतंत्र रूप से आप विचार करिए, ये बोलिए, नहीं तो मैं अन्य विषय में उठाता हूँ और उसमें तो चर्चा फिर आप करते हैं। उठाइए, तो फिर आप जी उठाइए मुनि जी। जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक विचार रखते हैं, उसका आप अपनी तरह से बोलना है कि मुझे क्या लगता है कि यह संसार क्या है।
संसार क्या है? क्या दुख का सागर है? क्या सुखों की बारात है, बगीचा है? क्या है? आप अपने अनुभव या तो स्वाध्याय या तो चिंतन के अनुसार ये संसार क्या है, कैसा लगता है, क्यों है, हमें क्यों मिला है, क्या करना है, संसार क्या है, सभी के लिए मैं प्रश्न रखता हूं। और मंत्र के द्वारा भी आप रख सकते हो विचार, आधार तो होना ही चाहिए। संसार का धातु परक अर्थ बोलेंगे समसरती, समसरती, जो सरकता जाए अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ता जाए, परिवर्तन करता जाए, वह संसार है। सरकता जाए, आगे बढ़ता जाए, परिवर्तित करता जाए, कभी ना रुके, तो यह संसार सरकता है। कैसे सरकता है? हमारी मनोस्थिति क्या है, हमारी विवेक शक्ति क्या है, हमारा मन कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उस अनुसार हम संसार को देखते हैं। तो यही एक विषय, संसार क्या है, यह विषय रखा गया विश्व में, एक बड़ा हॉल में विदेश में, और सभी विद्वानों खड़े हुए, साधु संत खड़े हुए, और एक एक ने बताया कि ये संसार क्या है, ये दुनिया क्या है। तो एक ने हाथ उठाया, उसको माइक दिया गया, तो उन्हें कहा कि मेरी दृष्टि से ये संसार सुख का सागर है, जहां देखो सुख है। हम जैसे इस धरती पर अवतरित होते, वैसे ही तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमारा स्वागत होता है। चहू और पेंडा, बर्फी, मिठाइयाँ बांटी जाती है, आनंद उत्सव होता है। हम समझे न समझे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष होते, हमारा जन्मदिन मनाए जाते, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते, घुमाया जाता है, और सब बड़े होते हैं, कुछ विद्या पढ़ लेते हैं, पिताजी माताजी सब हमें प्रेम दुलार करके बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, और हम अच्छी नौकरी करते हैं, पत्नी अच्छी मिलती है, अच्छा घूमते हैं, देश विदेश में एरोप्लेन में घूमते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, ये बदली वो बदली, कुछ न कुछ नया करते हैं। वहाँ के आनंद ही आनंद है, खुशियों की बहार है, ये संसार खुशियाँ ही खुशियाँ है। तो दूसरे ने हाथ खड़ा किया कि मुझे भी बोलना है। उन्होंने कहा कि ये संसार तो दुख का सागर है, हम आए हैं, पीड़ा लेकर आते हैं, रोते हैं, उआ उआ करते हैं, और सब भले ताली बजाते हैं, भले खुशी हो, लेकिन हमें पीड़ा होती है, हम ही जानते हैं। पीड़ा तो होती है, हम समझते भले नहीं उस समय, लेकिन रोते हुए आते हैं और जाते भी रोते ही हुए। और जिसको जीवन बोलते हैं, जन्म होना और मृत्यु, उसमें तो कितने संघर्ष, कितने दुख, कितने पीड़ा, हर समय। कुछ बड़े हुए, समझते हुए, 4-5 वर्ष के हुए, तो चलो जाओ पढ़ने के लिए जाओ, केजी में जाओ। अभी तो मेरी उम्र 5 वर्ष भी नहीं हुए, तो जूनियर केजी में फटकार कर, मार मार कर, लुभा कर भी वहां भेजते हैं। मुझे जाना पड़ता है, माँ के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, बाहर जाना नहीं अच्छा लगता, असुरक्षा लगती है, फिर भी जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कितनी कंपटीशन, और फिर उसमें गुणांक में आना, और फिर हमारा कहीं नौकरी लग जाना, प्राइवेट में या तो सरकारी में। सरकारी में तो कहाँ मिलती है, कितने धक्के हैं। हम डॉक्टर बन गए, पीएचडी बन गए, अच्छा पढ़ाई कर ली, लेकिन फिर भी घूमना पड़ता है। और जब जो पढ़ा है वो तो मेरे काम में नहीं आता, मेरे धंधे में नहीं काम में आता, मेरी पढ़ाई में पढ़ा हुआ वो मेरे जहाँ मैं नौकरी करता वो काम में नहीं आता, सब दुख ही दुख है। सोचा था कि गृहस्थी होंगे, अच्छा होगा, मौज मजा करेंगे, घूमेंगे, लेकिन ऐसा कहाँ, वो तो 4-5-6 महीने, 1 वर्ष ज्यादा ज्यादा, फिर तो हम एक दूसरे को समझने लगे, फिर घर्षण, फिर लड़ाई, फिर ये
चलता ही रहता है घर्षण। फिर कुछ बड़े हुए, बच्चे बड़े हुए, फिर उसके लिए व्यवस्था करो, और ये सब कुछ करते हुए भी बच्चे फिर अपने नहीं रहते। जिसको पाला पोसा 25 वर्ष तक अपना बनाया, अपनी बनाई, बड़े किया, उनको पढ़ाया, और वही आज पत्नी की हो गए, भूल गए हमें सब। ये स्थिति, ये सब दुखी दुख है। और अभी कुछ इच्छा हुई, हमारा वैराग्य जागा कि अभी हमें जाना है, और फिर ये घुटन दुखता है, कभी ये पीड़ा होती है, अभी चला ही नहीं जाता। जैसे बच्चे 4 घोड़ी से चलते थे, आज वही हमारी उम्र हो गई, 4 घोड़ी से हम 60 वर्ष के बाद चलना पड़ता है। घुटन पीड़ा देता है, क्या करे, दुख दुखी दुख है। मरते हुए भी क्या, कैसे दुख जाएंगे क्या मालूम। तो दुखी दुख है। तो तीसरे ने कहा कि मैं तो मानता हूं कि ये सुख का कोई बगीचा बहार नहीं है, कि दुखों का सागर नहीं है, लेकिन ये तो युद्ध है। लड़ाई करनी है, अपने आप से लड़ाई करनी है, औरों से लड़ाई करनी है। जहां सर्विस करते हैं, जहां धंधा करते हैं, जहां हमें सुख चाहिए, सबके साथ ये लड़ाई। जो लड़ाई करता है और जीतता है, बस वही भोगता है। युद्ध ही युद्ध। तो सोच, बच्चे हम छोटे होते हैं तो हमें भी मनाना पड़ता है माता पिता को, उसकी बात माननी पड़ती है। हमें अपने आप से लड़ना पड़ता है, उससे भी रुठ जाना पड़ता है, उससे भी हम लड़ते हैं परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में भी गुस्से हो जाते हैं, हमारी मनमानी नहीं चलती। युद्ध सब करना पड़ता है। एक छोटी सी वस्तु लेने के लिए, खिलौना लेने के लिए भी हमें उनके कितनी हमें मानना पड़ता है। युद्ध करना बचपन से बड़े हुए तो भी युद्ध, अपने आप से, अन्यों से, मित्रों से कंपटीशन में, ये युद्ध तो है। पत्नी आई, उससे भी युद्ध, मौन युद्ध कभी चलता है, कभी वाणी युद्ध चलता है, कभी क्या नहीं चलता कि युद्ध ही युद्ध है। अपनों से भी लड़ना पड़ता है, बाहर से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है। हम अपनी पत्नी, अपनी कन्या अच्छी ढूंढनी हो, बाहर की मिलती हो, हमें पसंद हो, लेकिन युद्ध करना पड़ता है, माता पिता की माननी पड़ती है, और फिर जो है चलाना पड़ता है। ये युद्ध ही युद्ध है। बूढ़े हो गए, युद्ध अपने आप से करते हैं, तो युद्ध स्थल है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो वास्तव में वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि यह संसार, यह दुनिया सरकती है, परिवर्तनशील है। आपकी मनस्थिति, आपकी बुद्धि शक्ति, आपकी विवेक शक्ति क्या है, कैसी है। और ये संसार 3 गुणों से बना है, सत्व रज तम। हर पदार्थ, ये दुनिया, ये पिंड, सब रिश्ते भी, रिश्ते तो सत्व से नहीं बने, अपने कर्म के अनुसार बने, लेकिन वो भोग, वो व्यवस्था अपने कर्म के अनुसार ही ये सत्व रज तम रूपी वस्तु है, पदार्थ और संबंध के रूप में हमें मिले हैं। तो संसार अश्मन्वती रीयते। अश्मन, पथरीली, पत्थरों वाली, पहाड़ों वाली। ऐसी कोई, ये संसार ऐसा नहीं कि सपाट हो, शांति से धीरे धीरे बहता जाए, बहता जाए, अपना काम चलते जाए, आराम से हम समुद्र में पहुंच जाए, अपने माँ, अपने पिता, अपने परम पिता से मिलन हो जाए। ऐसा तो है नहीं। अश्मन्वती, पथरीली। पथरीली वो नदी है जो ऊपर पहाड़ों से नीचे आती है, वो अति वेगवान होती है। रीयते, वह है वेग से बढ़ रही है, एक क्षण भी, एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं। जो आया उसका उपयोग कर लो, नहीं उपयोग किया वो क्षण चली गई, कभी नहीं आएगी। जो मित्र मिले हमें, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करे, आगे बढ़े, फिर नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, बहुत वर्षों के बाद मिलते हैं, चले गए, बस चले गए।
हमारे साथी वाले चले जाते हैं, हमारे ऊपर वाले भी चले जाते दिखते हैं, और हमारे हमसे भी जो छोटे वय के वो भी चले जाते हैं। नहीं मालूम, सोचा भी नहीं था कि ये तो एकदम स्वस्थ था, मुझसे तो छोटी थी, फिर भी वो चली गई। आकस्मिक क्या हुआ? तो अश्मन्वती रियति, ये पथरीली नदी है, ये संघर्षमयी है, ये युद्ध मांगती है, लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। यदि आप ठहर जाओगे दुनिया में तो फेंक दिए जाओगे, सड़ जाओगे। भीड़ भाड़ है, हमें चलना है, चलेंगे, दौड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यदि वहां रुक गए तो पीछे से धक्के आएगा, कोणी मारेंगे, मुक्का मारेंगे, हटा दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। आप नहीं चलते, हट जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत करो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ, साइड दे दो कि तुम बढ़ो, मैं नहीं बढ़ सकता, मेरा अलग ट्रैक पर मैं चलूंगा। कभी रुकना नहीं, यदि रुके तो सड़ जाओगे। यदि आप ने कुछ भी नहीं किया, ये 84 लाख जन्म पाने के बाद ये मनुष्य देह मिलता है, और उसमें इतनी बढ़िया व्यवस्था मिलके भी आपने कुछ नहीं किया, आप रुक गए। रुकना मतलब सड़ना, रुकना मतलब कुछ नहीं करना, वह भी हमारा पतन का मार्ग की ओर ले जाने वाला है। निष्क्रिय कभी रह नहीं सकते, स्वस्थ बने नहीं रह सकते। हमें चलना है, हमें दौड़ना है, हमें जीतना है। हम धीरे धीरे चले, तेज से चले, जैसा भी सामर्थ्य, लेकिन चलना है, रुकना कहीं नहीं है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य घूमता है, चलता है, दौड़ता है, और चारों चहुओर फैल जाता है। चंद्रमा भी रात्रि का राजा होता है, वह भी चलता है, और सभी को वृक्ष वनस्पति में रस भर लेता है, सौम्यता मन को सभी को प्रसन्न कर लेता है। वह भी दौड़ता है, चलता है, आगे बढ़ता है। उसको सब नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, उनको देखने के लिए सब बाहर आ जाते हैं, सूर्य को भी, चंद्रमा को भी, टमाटे तारे भी, वो कुछ भले थोड़ा हो, वो अपना प्रकाश देते हैं, वो भी कभी रास्ता दिखाई देते हैं, वो भी अपनी शोभा बढ़ा देते हैं। चलते रहो, चलते रहो, चला वही जीता, वही आगे बढ़ा, वही उन्नत होता है। और जो रुक गया वो अवनति रूपित हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। यदि आप अपने घर में बैठे बैठे कुछ भी नहीं करते तो कुछ न कुछ तो आपको करना तो पड़ेगा ही। आप आईसीयू में हैं तो भी आपको कुछ न कुछ तो करेंगे। आप नहीं शरीर से कर सकते, नहीं वाणी से कर सकते, लेकिन आपके पास अभी भी मस्तिष्क है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जिसने मेरे साथ न्याय किया, अन्याय किया, जो भी कुछ किया, जाने अनजाने भी किया, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग, सभी के दुख मिट जाए। मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र बहुत आगे बढ़े, बहुत ऊंचे बढ़े। मेरे घर में ये वाहन है, इससे भी बढ़िया मिले। और पड़ोसी हमारे मित्र बढ़ते हैं तो उसमें उदित हो, मुदित हो, अच्छा प्रिय लगना चाहिए आपको, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो अच्छा तो सोच सकते हो। इससे सामने वाला कितना पवित्र होगा नहीं होगा वो उनका सामर्थ्य है, लेकिन हम तो अवश्य पवित्र, हमारा मन पवित्र बना रहेगा। तो अंत तक का परमात्मा का नाम भी दे सकते हो। हमारी जागृति है, हम मन से काम अच्छा करें। परमात्मा बस तेरी कृपा रही, कोई फरियाद नहीं करनी है। जो दिया है फरियाद क्यों करे? अन्याय नहीं करते परमात्मा कभी भी। जैसा हम कम कर्म करते वैसा ही फल देता है, उसी क्षण देता है। जरा भी देर नहीं करते, अंधेर भी नहीं, देर भी नहीं। तो परमात्मा की कैसे हम फरियाद कर सकते? औरों के लिए क्या हम फरियाद करें? हम आज
बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं किया, आलस किया, प्रमाद किया। हम आगे नहीं बढ़े, हम अपने बच्चे को अपना नहीं बना सके आज भी। जमाना बदल गया है, ठीक है, कलयुग है, वो भी ठीक है, फिर भी हमारा अवश्य दोष है। हम अपने आप की गलती स्वीकारें, हाँ मैंने गलती की, ये मेरे ही कर्म मुझे भुगतने पड़ते, कोई बात नहीं, निराशा नहीं, निरुत्साही मत हो, कोई बात नहीं। और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जहाँ आंगनवाड़ी में होते हैं, जो 5 वर्ष के, वो उसको कभी बिस्किट दो, कभी कोई ना कोई अच्छे बुरे प्रसंग में वहां जाकर मिलो, उनको कुछ खिलाओ, उसको कुछ भेंट करो, कुछ चित्र वाली पुस्तक दो, खिलौने दो, प्रेम करो, वो अपने ही है। कुछ न कुछ तो कर सकते, कहीं नहीं तो गौशाला है, कहीं गाय है तो उनको खाना दो, कहीं पशु पक्षी प्राणियों को दो, कुछ ना कुछ करो, प्रेम दो। हम हमारे पास कुछ नहीं है, उसमें वस्तु होने की भी जरूरत नहीं है। कितना प्यार मिलता है, बच्चों से नहीं मिलता, औरों से ले लो, और बच्चे हैं, और पशु पक्षी प्राणी है, उनसे प्रेम करो, आपको प्रेम मिलेगा। यही अपने है, और अभी अभी अपने हाथ में है नहीं, तो जो भी है कोई बात नहीं, अपनी ही बीज बोया है, हम करते हैं। जमाना की बात कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हमारा दोष है, जो है गया सो गया। लेकिन अभी हम अपने नहीं आगे बढ़ने का कारण हम स्वयं है, हम स्वयं को दूषित माने, सामान्य पश्चाताप कर ले और आगे बढ़े। मेरी भूल हो गई, मुझसे पाप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा होता। नहीं, जो भी है गया सो गया। अभी एक भी क्षण मेरी हर विचार, हर कर्म, हर सांस प्रभु के लिए, औरों के लिए, सभी के लिए होना चाहिए। ये मेंटालिटी, इस प्रकार की सोच, ये वैदिक सोच है। कभी ठाना नहीं, जो गया सो गया। बुरे दिन थे, अच्छे थे, अच्छे तो अच्छा है, तो उनका लाभ लो और औरों को भी बांटो। यदि हमने गलती की है, तो वो जो सीख हमें मिली हमारे अनुभव से, औरों के अनुभव से, तो सीख लो। कभी हर निष्फलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है, वही हमारा सच्चा शिक्षक होता है, बढ़िया शिक्षक होता है। जो वेद नहीं सुनाता, जो और ऋषि हमारे गुरुजन नहीं सिखाते, वो अपनी भूलें हमें बहुत सिखाती है। तो हमारी निष्फलता सफलता का मुख्य आधार है, ऐसा मानो। जो गया सो गया, हम आगे बढ़ेंगे, अस्मन्वती रियते, हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, औरों के लिए प्रेरक बनते रहेंगे। ऐसा जीवन जियो, जिंदा दिली है, भले न शारीरिक शक्ति नहीं है, नाणकीय शक्ति है, विवेक शक्ति है, डापन शक्ति है, सब कुछ हमारे पास है। हम मरे मरे क्यों जिए? जिंदगी वह है जो जिंदगानी जिंदा दिली से जी जाए। मर मर के क्या, ये पैर दुख रहा है, पीड़ा हो रही है, चलो ठीक है, हमने दवाई ली। हाँ, सबसे पहले हमने परिचर्या करे, खाना था उतना ही खाए, अधिक मत खाए, जो जैसा करना है वैसा ही करे, कम खाओ। ये वर्षा के दिन है, तो पेट की अग्नि, जठराग्नि, वो मंद पड़ती है सबके लिए। हम जानते हैं क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इस ऋतु में परिचर्या क्या करनी चाहिए, हम जानते हैं, तो अपनाते क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि अभी क्या करें, कोई कहता है तो थोड़ा बोलता है कि लीजिए, तो उसका मान रखना पड़ता है, अन्न देवता को मना नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें बोल के हम अपने संकल्प से गिर जाते हैं कि क्या करें, कि रसोड़े में, रसोई घर में जाते, कुछ मुंह में डाल देते, चलो बिगड़ रहा था, अच्छा था, बढ़िया था, महंगा था, ये सब हम तर्क करके अपने मनमानी, अपने जो इच्छा है उनको हम और मजबूत करते हैं, फिसल जाते हैं। हम रसोड़े में, रसोई घर में जाए ही नहीं, मुंह पट्टी बंधा दो, ऐसा तो कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम बीमार है, हम आज भूख नहीं ले, आज हम बेचैन है, क्यों? हमने परिचर्या नहीं पालन की। हमने जो संविधान जानते हैं, हम जानते हैं, फिर भी नहीं किया। इस समय अदरक लेना चाहिए भोजन से पहला,
भोजन के बाद बीच में पानी पीना चाहिए, बाद में नहीं पीना चाहिए, पहले भी नहीं पीना, ये सब हम जानते हैं। ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक महंगा पड़ेगा लेकिन अंत में हमारे लिए बहुत लाभकारी है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन वो जानते हैं केवल मस्तिष्क पर और पुस्तक पर है। कब अपनाओगे, कब लड़ोगे? अपने आप से लड़ना है, प्रेम से लड़ना है, दृढ़ता से लड़ना है। अस्मन्वति रियते, ये संसार आपके लिए रुकने वाला नहीं है। जो समय मिला है 5, 10, 15, उनका इस ताल में ताल मिलाओ। संसार दौड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार चलते रहो, चलते रहो। सड़ नहीं जाओगे, फेंके नहीं जाओगे, आपका मान सम्मान मिलेगा। और जो भी है जैसा भी बांटते रहो, अच्छे विचार बांटते रहो, शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। छोटी छोटी वस्तु भी आप दे सकते हो, बहुत कुछ है अपने पास, कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है। एक उंगली देने के लिए हम तैयार नहीं है, इनका भी कितना लाखों मूल्य हो सकता है, जिसको नहीं है और जो लेना चाहता है। हमें इतना राजकुमार है, हम चक्रवर्ती सम्राट के हम राजकुमार है। कोई सामान्य आपका पिताजी डीजीपी हो, पुलिस कमिश्नर हो, एक मंत्री का हो, तो आपकी चाल बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप वास्तव में उनसे भी बहुत बड़े, जो चक्रवर्ती सम्राट है, सारे इतनी अनंत पृथ्वी है, उनके भी मालिक परमात्मा है, उनके हम पुत्र है। हम सिंह के बच्चे हैं। हम ज्ञान का जो प्रसारण करने वाले हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा, उसके हम आर्य है, आर्य पुत्री है। हम आर्य पुत्र है, हम सामान्य नहीं है। आप इस प्रकार से सोचो, मैं सिंह का बच्चा हूं, जंगल में वो भी बड़ी निर्भयता से जीते हैं, घूमते हैं। तो अस्मन्वती रियते, यह पथरीली नदी है, अति वेग वाली है, उसको हमें पार करना है। उसमें तैरते नहीं रहना है, उसमें डूब भी मत जाना है, बस तैरते रहो, घूमते रहो। वाह, ये तो संसार है, चलता ही रहा, सुख दुख सब आता ही रहता है। भाई ये तो करना ही पड़ता है, हमें कहाँ मोक्ष मिलने वाला है, हमारा कहाँ सामर्थ्य। ऐसी उदासीन बातें मत करो, मत सोचो। शक्ति नहीं, व्यवस्था नहीं, फिर भी सोच में तो कमी मत रखो। हमारा उद्देश्य अच्छा हो, हमें मुक्ति की ओर जाना है, हमें मोक्ष मार्ग में जाना है। जितना भी चलेंगे चलेंगे, जो पढ़ा हुआ है, जो सोचा हुआ है, जो दिया है, कुछ भी बेकार नहीं जाने वाला। अच्छा सोचे, अच्छी तरह से अपने साथ व्यवहार करें, औरों के साथ भी करें। औरों के साथ तो हम कर लेते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन अपने साथ भी हम अन्याय करते हैं। कितना त्रास, कितना अत्याचार हम अपने पेट पर करते हैं। आप सोचो, कितने बजे मुझे उठना चाहिए और कितने बजे सोना चाहिए, हम सब जानते हैं। कितना क्या वास्तव में हम दृढ़ता से पालन करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। आज भी इस उम्र में नींद नहीं आती तो इसलिए उठ जाते हैं, बात अलग है। वास्तव में जो जिस प्रकार की दिनचर्या अपनानी है, जिस प्रकार का हमें भोजन लेना है, हम कर सकते हैं। आज भी हम जानते हैं कि फ्रिज का नहीं खाना चाहिए, फ्रिज की वायु हमारे लिए जहरीली होती है। ये एसी का भले ठंडक हो, वो हमारे शरीर के लिए नहीं अच्छा। शरीर में पसीना निकलना चाहिए, बुखार आया तो बुखार निकलना चाहिए। 2 दिन तक, 3 तक आप उपवास कर लो, फिर तुरंत 2 घंटे में हमें उतार देना है और तुरंत हम मेडिसिन लेंगे, एलोपैथी लेंगे, हम दूसरे 4 रोग लेकर आएंगे। हम आगे नहीं बढ़े, हम सुखी नहीं हुए। हम जो करना चाहते थे वो कर सकते थे लेकिन नहीं किया। उनका कारण ये कोई जवाबदार हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हम स्वयं है। ऐसा ही है वास्तव में, और ऐसा ही मानना चाहिए। अस्मन्वती रियति, या पथरीली नदी आगे बढ़ती जाती है, उसके ताल में ताल मिलाओ, अपनी गति उस अनुसार जितनी बन सके बनो, और बांटते रहो, बहते रहो, यज्ञीय जीवन बनाते रहो। यही समय के अनुसार मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। धन्यवाद। ओम।
जी, नमस्ते जी। मेरी नमस्ते। आवाज़ तो आ रही है ना? हाँ, हाँ जी, आ रही है। कि वो हाँ, कहाँ मेरे को पर इंटरनेट चला आपका गया ऐसा तो नहीं है मैं बोलता रहा ना और कुछ सुनने वाला ना हो। नहीं नहीं आ रही थी मुनि जी, हाँ, नमस्ते मुनि जी, नमस्ते। अच्छा हाँ, कहाँ आपने पर बहुत है बोला। अच्छा बोला आपका आपने, आपका आश्रम कहाँ बहुत पर है? अच्छा बोला। जी, क्या बोलते हैं? आपका आश्रम किधर है? कहाँ है? मेरा दर्शन योग धाम जो लाकरोड़ा गुजरात में है। अच्छा, गुजरात में अहमदाबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ मैं रहता हूँ। तो अच्छा। आप आइए, पधारिए। इसी इसी जन्म में 4 आश्रम पूरे करने हैं तो 3 तो कम से कम करें। हम बच्चे आगे बढ़ते, चौथी कक्षा में, छठी में, 12 में हो गए, कॉलेज में जाने लगे और वहाँ ढके ढ हम वहाँ पड़े रहे। कौन बहुत अच्छा। कौन क्या आज जमाना हम हमारे लिए ये है? जमाना नहीं, हम खुद कारण है। हम नहीं आगे बढ़ते। है तकलीफ होती है, पति बीमार होता है, उनको ये होता है, करना पड़ता है। लेकिन यही वस्तु यहाँ आकर भी करो। पति की सेवा यहाँ करो, पति की सेवा यहाँ करो, ननद बीमार है यहाँ आकर सेवा करो। वहाँ हम घर में क्या 20,000 से कम खर्च होता है, यहाँ 10,000 में हम खाना भोजन सब होता है और 2-3 हजार बांटते और रोज 2 टाइम आधा-आधा घंटा गौओं के साथ हम खेलते हैं, मतलब खिलाते हैं, कुचलाते हैं, पंपाड़ते हैं, कितना आनंद आता है। ये प्रकृति के बीच में कब आओगे? वहाँ भी पीड़ा होगी, यहाँ भी पीड़ा होगी। यहाँ भी डॉक्टर मिलेंगे, आपके वहाँ भी मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं करते? हम खुद आगे बढ़ने में हम अपने आप को रोक रहे हैं। पहले तो ऐसा था जमाना कि पैसा नहीं थे, पैसे के दौर थे, तो अभी तो हम अपना पैसा अपने लिए अच्छे कामों में हम अपने हाथ से लगाए। बाकी बेटा, पुते, पौत्र सब मौज मजा, एक गाड़ी है, 2 गाड़ी लेंगे, बढ़िया लेंगे, मकान अच्छा बनाएंगे, यही होने वाला है। जीते जी हम अपना परिश्रम का कुछ न पैसा तो हम खुद उपयोग करें। आईसीयू में जाएँगे तब भी इतने लाख हो जाएँगे, अरे आईसीयू में नहीं जाना है। आपको खींच-खींच के 10-15 दिन खींचेंगे और आपको खत्म कर देंगे पैसे से, बिल्कुल। और हम जब तक हाथ ऊँचा नहीं करेंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। इससे बढ़िया मुझे महीने 2 महीने 4 महीने भले मेरी सेवा होती रहे, धीरे-धीरे जाऊँगा, भूखी रह के कर जाऊँगा, आयुर्वेदिक ले लूँगा, नेचुरोपैथी ले लूँगा, अनशन कर लूँगा और जाऊँगा शांति से। नहीं तो क्या स्थिति होती है, आज आईसीयू में जाते हैं, 2 हाथ बाँधते हैं पलंग के साथ, पैर करते, उछलता है, तब भी उनको जीने के लिए वो इंजेक्शन देते हैं। ये स्थिति है और आपको लूटते हैं, कत्ल खाने हैं बड़े। आज के कत्ल खाना सबसे बड़े गायों का नहीं है, ये डॉक्टर है। यदि आप इतने पैसे नहीं लाओगे तो आपको नौकरी से हम नहीं रख सकते। बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल यही रहती है, ये स्थिति है। तो बस अपने आप पर प्रकृतिमय जीवन जियो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, बाँटते रहो। अभी कोई नई शक्ति, बहुत ऊर्जा कोई आने वाली नहीं है, उम्र के हिसाब से होगा। जो भी है इसमें मस्त करो, प्रभु का नाम दो और सबको बाँटते रहो, प्रेम बाँटते रहो, वस्तु बाँटते रहो। कुछ नहीं तो हाथ तो घुमाओ ऐसे। अपनी सहेलियों का बात करो, क्या है, कैसा है? वर्षों के बाद हम भूल गए हैं। कॉलेज में साथ में थे, भूल गए, स्कूल में साथ में थे, भूल गए। कभी याद करो, उनकी जीवन शक्ति बढ़ जाएगी, आप बात करोगे। कौन पूछने वाला है? क्या पोते के पास, पोता तो आपके पास आएगा, क्या बच्चे के पास समय है कि आपकी बात सुनेंगे? समय कहाँ है? तो इस प्रकार से हम जिए। चलो, बात तो बहुत होती रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस प्रवचन क्या करना है, अपना जीवन ही बोलना चाहिए, अपने बस ऐसा आप करो, साहस जिंदा दिली से जियो। विरुद्ध है तो कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, ये सरल है बात है। चलो, तो कौन भाई शांति पाठ कराएगा? मीना जी, आप शांति पाठ कराइए। मीना जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति
वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की जय जय हो। गुरुभाई बिरजानंद महाराज की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय हो। योगेश